यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ द्वारा 3 ऋणों से मुक्ति। गुरुदेव बता रहे हैं कि व्यक्ति के ऊपर जो 3 ऋण होते हैं उनसे उन्हें कैसे उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि ऋण से छुटकारा मिलता है। इसका वास्तविक तात्पर्य सभी इंद्रियों का संयम करना और ब्रह्म में चरण रखना अर्थात आस्तिकता को अपनाना है। इंद्रियों के संयम से शारीरिक और मानसिक शक्तियों की रक्षा होती है और असंयमी आचरण के कारण जो समय, धन, स्वास्थ्य, आत्मबल नष्ट हो जाता है वह बच जाता है। इस असंयम से बचे हुए और संयम द्वारा बढ़े हुए बल को जब मनुष्य आस्तिकता में धर्म मार्ग में लगाता है तो वह व्यक्ति सब दृष्टि से महान बन जाता है। उसकी सर्वांगीण उन्नति होती है। ऋषि स्वयं महान होते हैं। हमें भी ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए अपने को ज्ञान, धर्म, संयम, संगठन आदि सभी दृष्टियों से बलवान बनाना चाहिए ताकि ऋषि पक्ष की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने को आदर्श और उदाहरण के रूप में हम उपस्थित कर सकें। अगला ऋण देव ऋण। देव ऋण से छुटकारा यज्ञ द्वारा होता है। यज्ञ द्वारा देव शक्तियां परिपुष्ट कैसे होती हैं, इसका विज्ञान पीछे बताया जा चुका है। आध्यात्म क्षेत्र में यज्ञ का अर्थ है त्याग और अपने निर्वाह के लिए अपने सामर्थ्य के न्यूनतम भाग का उपभोग करना और अधिकतम भाग लोकहित के लिए लगा देना, यही यज्ञ भावना है। देव हमें नाना प्रकार के सुख साधन देते हैं। क्या हमें किसी को कुछ देना नहीं चाहिए? अवश्य ही देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। देव वे कहलाते हैं जो देते हैं। देने वालों की श्रेणी में अपने को रखने से हम भी देव बन सकते हैं। धन देना ही दान नहीं है। ज्ञान, सम्मान, श्रम, सलाह, सद्भाव, शिक्षा, सहयोग आदि देकर हम अपनी स्थिति के अनुसार दूसरों को बहुत कुछ देते रह सकते हैं। देने की भावना हो तो प्रतिक्षण वैसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ऋषि मुनि तो पूर्णतः निर्धन होते थे, पर वे इतना देते थे कि उनके दान की तुलना धन कुबेर भी नहीं कर सकते। देने की किंतु विवेकपूर्ण देने की भावना से हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्य एवं पात्र कुपात्र का विचार न किया जाए तो वह दान हत्या के समान भयंकर और दुखदायी भी हो जाता है। इसीलिए देव ऋण से छुटकारा पाने के लिए विवेकपूर्ण त्याग करते रहने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अंतिम ऋण है, तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितर हमें सुयोग्य बनाते हैं। हम भी भावी संतान को सुयोग्य बनाएं। आज के जमाने में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उनकी योग्यता बढ़ाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। भावी पीढ़ी के उचित निर्माण के लिए ध्यान न दिया जाएगा तो भविष्य अंधकारमय होगा। आज कुसंस्कारों की बढ़ोतरी से नई पीढ़ियां उद्दंडता, उच्छृंखलता, अवज्ञा, आलस्य, विलासिता आदि बुराइयों की ओर बढ़ रही हैं। इस बाढ़ को न रोका गया तो भविष्य का ईश्वर ही मालिक है। इसीलिए बच्चों को भविष्य के सुयोग्य नागरिक और महान सत्पुरुष बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए पितृ ऋण से उऋण होना चाहिए। अपने या पराये जिन बच्चों की ऐसी सेवा की जाए वह पितृ ऋण की उऋणता ही है। पितृ का अर्थ गुरु भी है। जिस प्रकार सत्पुरुषों ने हमें सद्ज्ञान दिया और अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, वैसे ही हमारे लिए उचित है कि दूसरों को सद्ज्ञान देने और सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रयत्न करें। यह पितृ परंपरा जारी रखने की भावना सबकी हो तो दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हुए संपूर्ण विश्व को सुयोग्य बनाया जा सकता है। तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए हम में से प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिए। ऋषि, देव और पितृ भी इस यज्ञ भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। उनका यज्ञ
यह यज्ञ भावना ही है। इसी को यज्ञ से यज्ञ करना कहते हैं। देवों की महानता इन यज्ञों के यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ पर निर्भर थी। इसी से वे इतने उच्च अधिकारी बने। यजुर्वेद में कहा गया है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्यः संति देवाः। देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया जो प्रथम धर्म था। इसी से वे उस महान स्वर्ग को गए जहाँ पूर्व काल में ऋषि गए थे। देवों ने हमें मार्ग दिखाया। हमारा कर्तव्य है कि इस यज्ञ मार्ग पर चलते हुए उस महान परंपरा को कायम रखें और पूर्णता का आत्म संतोष प्राप्त करते हुए जीवन के महान लक्ष्य को उपलब्ध करें। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ अनुष्ठान से विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति। धन्यवाद।